प्रेम सनातन। आज हम इस बात की चर्चा करते हैं कि सत्संग, सत्य तो सत्य हो गया, सत्य क्या है और सत्य का संग हमें करना है। तो सत्य का संग करने के लिए हमें क्या करना है कि जो सत्य है वो क्या है उसको समझना है। सत्य में हम दो बातों को समझ सकते हैं। एक तो सत्य नारायण है, परमात्मा सत्य है, भगवान सत्य है, ईश्वर सत्य है, ब्रह्म सत्य है। एक तो ये है जिसने संसार की रचना की है और रचना करने के बाद उसका भरण पोषण, प्रभु कहते हैं जिसको, भरण पोषण करने वाले को प्रभु कहते हैं। तो भरण पोषण करते हैं और उसके बाद फिर सृष्टि का संहार करते हैं, क्योंकि जो चीज़ बनती है वो बिगड़ती भी जरूर है, उसकी एक्सपायरी डेट होती है, अंतिम तिथि होती है। तो एक तो सत्य ये है कि सत्य नारायण, सृष्टि में जो आदि देव है उनका नाम है नारायण, सत्य नारायण। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। नैमिषारण्य तीर्थ में एक कथा प्रारंभ हुई और सूत जी ने सुनाई थी, तो ये सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई थी। तो वही सत्यनारायण है। एक तो ये सत्य है। दूसरा सत्य ये है कि एक पंडित जी ग्रह पूजने के लिए किसी के घर में गए, तो वहाँ उन्होंने अपने बच्चे की कुंडली पंडित जी को दिखाई और कहा, पंडित जी आप इस कुंडली को देखिए, हमारे बच्चे के ग्रह कैसे कैसे पड़े हैं। पंडित जी ने कुंडली देखी और पूछा कि बताइए क्या बताऊं। जजमान ने कहा, ये बताइए कि कितने मकान बनाएगा। पंडित जी ने कहा, ये तो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है और हमें इसका ज्ञान नहीं है। अच्छा, कितनी शादियां करेगा। पंडित जी ने कहा, ये भी हमको ज्ञान नहीं हो रहा है इस कुंडली में। अच्छा, रुपया पैसा कितना कमाएगा। बोले, पंडित जी ने कहा, ये भी हमको इसका पता नहीं लग रहा है। तो जजमान ने कहा, पंडित जी जब तुम ज्योतिषी हो और तुमको ये भी पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, तो तुम काहे के पंडित हो। तो पंडित जी ने कहा, एक बात तो मेरे को दिखाई दे रही है जो सत्य है। तो बोले, बताइए वो क्या है। बोले, इसकी मृत्यु निश्चित है। ये सत्य है। अब उनको ये मालूम पड़ गया कि सत्य जो है वो मृत्यु है। न तो मकान सत्य है, न परिवार सत्य है, न धन संपत्ति सत्य है। सत्य है तो मृत्यु है। एक मृत्यु सत्य है और एक परमात्मा सत्य है। तो जो आदमी अपने जीवन में मृत्यु को अपने पास रख के कार्यक्रम करता है, उसके पास में सत्यनारायण भी होते हैं। क्योंकि मृत्यु को पास में रखने से कोई गलत काम नहीं करेगा, गलत चिंतन नहीं करेगा, क्योंकि अभी तो मैंने मर जाना है, अभी मरा अभी मरा, मृत्यु का कोई पता तो है नहीं। राजा परीक्षित को तो 7 दिन का श्राप था, तो उसको तो मालूम था कि 7वें दिन में मृत्यु होगी, लेकिन हमें तो पल पल का भी पता नहीं है। तो इस प्रकार से मृत्यु को पास में रख करके तब हम जो काम करते हैं वो सही होते हैं। आपने देखा होगा, अर्थी जाती है मुर्दे की, उसके साथ में जो लोग जाते हैं वो कहते हैं, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। तो राम नाम तो सत्य है ही, ये तो सभी इस बात को जानते हैं। शिव और पार्वती जी भी राम नाम की महिमा को जानते हैं। नाम की महिमा को वाल्मीकि ऋषि भी जानते हैं और तुलसीदास जी ने भी नाम की महिमा गाई है, अर्जुन ने भी नाम की महिमा गाई है। तो राम का जो नाम है वो सत्य है। किसी के घर में अगर शादी हो रही है और वहाँ पर आप एक कह दो कि भाई साहब राम राम सत्य है, तो नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ऐसा है कि ये तो मुर्दे के साथ ही बोला जाता है,
यहाँ नहीं बोला जाता, क्योंकि शादी हो रही है, मनोरंजन भी हो रहा है, भविष्य का काम भी हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा मत बोलो। तो राम नाम तो सत्य है, और जो इस सत्य को समझ लेता है कि राम नाम सत्य है, परमात्मा का नाम सत्य है, वो दूसरे पर विश्वास नहीं करेगा, केवल परमात्मा पर ही विश्वास करेगा। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम सनातन टीवी को सब्सक्राइब करें, हमारे कार्यक्रमों को लाइक करें और शेयर करें।